नमस्कार दोस्तों, सरल कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की वीडियो है भिवानी बोर्ड में जो 10वीं और 12वीं के रेगुलर एग्ज़ाम के फॉर्म भरने हैं उनके बारे में। तो चलिए साथियों, कैसे 10वीं 12वीं के जो ऑनलाइन फॉर्म है एग्ज़ाम के लिए कैसे फिल करने हैं। तो सबसे पहले हमें ब्राउज़र को ऑन कर लेना है। जैसे ही आप ब्राउज़र को ऑन करेंगे, जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते ही आप लोगों ने यहाँ क्या करना है, BSEH की साइट डालनी है। जैसे आप BSEH की साइट डालोगे, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, मेन वेबसाइट पे जाना है। जैसे भी आप मेन वेबसाइट पे जाएंगे, मेन वेबसाइट पे जाने के बाद नीचे की तरफ इसका लिंक है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी रेगुलर एप्लीकेशन फॉर एग्ज़ाम मार्च 26। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपने स्कूल का आईडी और पासवर्ड है जो वो डालना है। जैसे ही आप लोगों ने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला, उसके बाद आप करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपके पास होम पेज पे आपके स्कूल की DSC कोड, स्कूल प्लेस, को एजुकेशन है या सिंगल है, स्कूल टाइप, ये चीज़ आपको भरी हुई मिलेगी। प्रिंसिपल का नाम, कलरक का नाम, सब चीज़ें आपको भरी हुई मिलेगी। लेकिन आपने क्या फिल करना है, स्टाफ एंड स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने डालना है टोटल टीचिंग स्टाफ। ये पहला पेज भरने के बाद ही आप लोगों ने आगे जो 10वीं और 12वीं के फार्म है वो फिल करने हैं। उससे पहले आपका फार्म, बच्चों का कोई फार्म नहीं खुलेगा। तो जैसे ही आप लोगों ने सबसे पहले टीचिंग स्टाफ कितना आपका वो डालेंगे। उसके बाद ये फॉर्म जो भर रहे हो आप, इस फॉर्म के अंदर आपने मिस्टेक नहीं करनी है। टोटल स्टूडेंट यानी कि 10वीं में आपके टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, 28 है, 28 डालो, 34 है, 34 डालो, जितने भी हैं वो डालोगे। टोटल मेल वो भी हमारे जितने हैं वो। अब क्या है, टोटल फीमेल यदि आपके स्कूल में हैं, यानी कि लड़कियां आपके स्कूल में हैं, तो आप जीरो वो संख्या डालोगे, नहीं तो जीरो रखोगे। उसके बाद जनरल के आपके कितने बच्चे हैं, जनरल के बच्चे जितने भी हैं वो डालेंगे। उसके बाद BC के आपके कितने बच्चे हैं, यहाँ पे आपने BC की संख्या डालनी। उसके बाद BC B यदि हैं तो डालेंगे। उसके बाद SC डालेंगे, SC के बच्चे आपके कितने हैं। तो आपने टोटल ऊपर जो डाले उनका मिलान कर लेना है। इसी प्रकार आप +2 के डालोगे। यहाँ पे आपने सीनियर सेकेंडरी के टोटल बच्चे कितने हैं वो डालने हैं। उसके बाद टोटल स्टूडेंट मेल है जो वो कितने डालने हैं। उसके बाद फीमेल है जो कितने डालने हैं, जो हैं वो ही डालेंगे आप लोग। यानी कि टोटल डालने के बाद टोटल स्टूडेंट मेल, टोटल स्टूडेंट फीमेल। उसके बाद जनरल कैटेगरी के बच्चे कितने हैं आपके पास, फिर डालेंगे BC कैटेगरी के कितने बच्चे हैं। उसके बाद BCB के कितने बच्चे हैं और SC के कितने बच्चे हैं। तो साथियों, इस प्रकार आप लोगों ने पहला जो फॉर्म है वो फिल करना है कि टोटल टीचिंग स्टाफ कितना है, टोटल
स्टूडेंट कितने हैं। आप लोगों ने ये फॉर्म फिल करके उसके बाद नीचे प्रिंसिपल के द्वारा आपने सत्यापित करवाना है अपडेट। जैसे ही आप अपडेट करोगे, अपडेट करने के बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी वो सारा उसका प्रिंट, यानी कि टोटल बच्चे कितने हैं, 10वीं में कितने, +2 में कितने, मेल टोटल कितने हैं, फीमेल टोटल कितने हैं, वो चीज़ें आपके यहाँ पे आएंगी। उसके बाद आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं और कन्फर्म भी कर सकते हैं इसमें। अब हमने ये कन्फर्म कर दिया। जैसे ही आपने कन्फर्म किया, अब आप दोबारा से स्टाफ डिटेल पे आएंगे। ये जो हमने पहला फार्म भरा, पहला फार्म भरने के बाद स्टाफ डिटेल पे स्टाफ रजिस्ट्रेशन, या फिर आपने करना है स्टाफ पेंडिंग वेरिफिकेशन। अब जो आपका पहले स्टाफ था वो इसके अंदर मिलेगा। यदि स्टाफ हमारे स्कूल में है एक्सेप्ट करेंगे, यदि नहीं है तो रिजेक्ट करेंगे। उसके बाद लिस्ट वेरीफाइड स्टाफ में हमारी जो अब ये देखो टोटल स्टाफ आपका कितने का था वो देखना हमने, पूरे का पूरा आपकी इस लिस्ट में आ जाएगा। लिस्ट में आने के बाद हमने क्या करना है, यदि पूरी की पूरी लिस्ट आपके स्कूल में है स्टाफ की, यानी कि जितने लिस्ट में स्टाफ है वो सारे आपके स्कूल में हैं, तो आप एक्सेप्ट करेंगे। जैसे अब मेरे पास रमेश कुमार जी नहीं हैं तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। रिजेक्ट करने के बाद ओके। तो इस प्रकार यदि हरिशंकर जी मेरे पास हैं तो मैं एक्सेप्ट करूंगा उनको। एक्सेप्ट करने के बाद उनका पूरे का पूरा फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, कंप्यूटर नॉलेज स्टाफ को है या नहीं है। यदि है यो कंप्यूटर नॉलेज, स्टाफ को कंप्यूटर नॉलेज है, यस। उसके बाद यहाँ से सर का पूरा डाटा भरेंगे, आधार नंबर भरना है, फादर नेम भरना है, एड्रेस, प्रोफेशनल डिटेल यानी कि किस क्लास को पढ़ाते हैं, डेजिग्नेशन क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है उनकी, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मीडियम ऑफ टीचिंग का मीडियम क्या है। कंप्लीट स्टाफ की डिटेल आप लोगों ने यहाँ भरनी है। और उसके बाद फिर आपने डिक्लेरेशन फॉर्म प्रिंसिपल पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार कंप्लीट जो हमने स्टाफ की संख्या भरी है, जैसे मैंने 14 भरी है, तो उसी प्रकार 14 के 14 जो हैं हमारे सभी स्टाफ का रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही बच्चों के फॉर्म फिल होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक बने रहिए सरल कंप्यूटर के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।